हर एयरक्राफ्ट एक पर्पस के लिए बनाया जाता है। कुछ पैसेंजर को ले जाता है, कुछ फ्लाइट को। लेकिन कुछ ही रेयर एयरक्राफ्ट होते हैं जो एविएशन लॉजिस्टिक एक्स्ट्रॉर्डिनरी चैलेंज को सॉल्व करने के लिए बनाए जाते हैं। उनमें से एक इंजीनियरिंग मावल है एयरबस बेलुगा एसटी, जो 1990 में डेवलप किया गया था। एयरबस ने इसी डिजाइन किए ओवरसाइज्ड एयरक्राफ्ट कंपोनेंट्स, फ्यूसलेज और विंग्स एंड लैंडिंग गियर को ले जाने के लिए बनाया गया था। इसको यूरोप के अलग अलग प्लान्स के बीच में ट्रांसपोर्ट करने के लिए बनाया गया था। एयरबस A300-600 पर बेस्ड बेलुगा एयरबस की प्रोडक्शन चेन का एक वाइटल लिंक बन गया। इसको एनॉर्मस कार्गो बे ने उन पार्ट्स को जहां पहुंचाने में एक वीक लगता था, उन्हें सिर्फ कुछ ही घंटों में उड़ाकर लेके जाके पहुंचा सकता था। टाइम के साथ साथ इसने हेलीकॉप्टर, सैटेलाइट और इंडस्ट्रियल मॉड्यूल्स तक भी ट्रांसपोर्ट किया, अपनी वर्सटाइल दिखाते हुए। कई दशकों तक बेलुगा ने एक इंडिस्पेंसेबल वर्क हॉर्स रहा, लेकिन सब कुछ तब बदल गया जब एयरबस ने एक नया डिवीजन लॉन्च किया, एयरबस बेलुगा ट्रांसपोर्ट, जो इसका ओवरसाइज कार्गो कैपेसिटी का एयरस्पेस, डिफेंस और ह्यूमैनिटेरियन रिलीफ कस्टमर को ऑफर करने के लिए। ये आइडिया और स्ट्रॉन्ग हो गया जब AN225 डिस्ट्रॉय हो गया और एनाटोवा AN124 की अवेलेबिलिटी भी लिमिटेड हो गई। लेकिन फिर भी ये एम्बिशियस वेंचर इतनी जल्दी क्यों कोलैप्स हो गया? डिमांड स्ट्रांग थी, पर बेलुगा एसटी के सामने ऑपरेशनल चैलेंजेस बहुत बड़ा था। इसका हाई माउंटेड कार्गो डेक, स्पेशलाइज्ड लिफ्ट और ग्राउंड हैंडलिंग गियर मांगता था, जो हर डेस्टिनेशन पर ले जाना पड़ता था। ये ऑपरेशन को कॉस्टली और कॉम्प्लिकेटेड बनाता था, स्पेशली उन एयरपोर्ट पर जहां ये फैसिलिटी अवेलेबल नहीं थे। फिर आई पेलोड की प्रॉब्लम। बेलुगा एसटी सिर्फ 35 to 40 टन तक कैरी कर सकता था। ये बल्कि पर लाइट वेट कार्गो के लिए ठीक था, पर AN124 के 150 टन या AN225 के 225 टन के कंपैरिजन में बहुत ही कम था। इसी वजह से फ्लाइट अंडर यूटिलाइज रहते थे और रेवेन्यू मार्जिन लो हो जाता था। और भी लिमिटेशन थी, जैसे प्रेशराइज्ड या डेलिकेट कार्गो कैरी ना कर पाना, एजिंग A300 प्लेटफॉर्म के राइजिंग मेंटेनेंस कॉस्ट था, और एक छोटी फ्लीट के साथ नए एयरलाइन ऑपरेशन करने की कॉम्प्लेक्सिटीज भी थी। ये सब मिलकर बिजनेस की अनसस्टेनेबल बना देता था। तभी एयरबस ने एक और मॉडर्न एयरक्राफ्ट इंट्रोड्यूस किया, वो है बेलुगा एक्सेल, जो एयरबस A330 की मॉडल में बना गया था। ये ज़्यादा पेलोड, बेटर रेंज और इम्प्रूव्ड एफिशिएंसी देता था। धीरे धीरे एक्सेल ने एसटी को एयरबस को इंटरनली लॉजिस्टिक्स पर रिप्लेस कर दिया। पुराने एसटी को कमर्शियल यूज के लिए टेम्पररी सॉल्यूशन बनाया गया। पर 2033 में एयरबस ने बेलुगा एसटी फ्लीट के लिए ऑपरेटर सर्टिफिकेट ले लिया, लेकिन जनवरी 2025 तक सिर्फ एक साल के अंदर ही कमर्शियल ऑपरेशन सस्पेंड कर दिया गया। आज के दिन पांचों बेलुगा एसटी बोर्डिक्स और टोलोसो में ग्राउंड है और उनका फ्यूचर अभी क्लियर नहीं है। फाइनल थॉट, क्या ये मिस्ड अपॉर्चुनिटी थी या एक स्मार्ट स्ट्रेटजी मूव था? बेलुगा एसटी के पास पोटेंशियल जरूर था, पर चैलेंज भी इक्वली रियल था। हाई कॉस्ट, लिमिटेड पेलोड और लॉजिस्टिक हर्डल्स। आज के कॉम्पिटिटिव कार्गो मार्केट में ये हमेशा एक अपहिल बैटल रहना था। फिर भी कुछ एविएशन एंथुसियास्ट मानते हैं कि ये एयरक्राफ्ट एक नीश मार्केट में अपनी जगह बना सकता है, शायद इमरजेंसी में ऐसा इंडस्ट्री में जहां साइज और स्पीड को ज़्यादा इंपॉर्टेंस हो। चाहे एयरक्राफ्ट वापस स्काइज में उठे या ना उठे, बेलुगा एसटी को हमेशा एयरबस को लॉजिस्टिक एम्पायर के आइकॉन के रूप में याद ही किया जाएगा। आपका क्या सोचना है? क्या एयरबस ने सही डिसीजन लिया कि कमर्शियल बेलुगा ऑपरेशन बंद कर दिया, या क्या यूनिक फ्लाइंग जायंट्स के लिए अभी भी एक दूसरी जिंदगी पॉसिबल है? अपना ओपिनियन कमेंट्स में बताइए। धन्यवाद।